नमस्कार। कभी कभी ना सबसे बड़े सच वहीं छिपे होते हैं जिन्हें हम जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम एक ऐसी ही इन्वेस्टिगेशन को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक जासूस एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करता है। और जानते हैं किसकी मदद से? एक ऐसे गवाह की मदद से जो बोल ही नहीं सकता। पूरी कहानी का सार बस इसी एक लाइन में है कि सच का रास्ता अक्सर उन छोटी छोटी चीजों से होकर गुजरता है जिन पर किसी की नजर ही नहीं जाती। और यही एक सोच है जो इस पूरे केस को खोल कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर इन्वेस्टिगेशन किसी एक घटना से ही शुरू होती है ना? लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन इतिहास बदल देती है ना, वो किसी घटना से नहीं बल्कि एक परेशान करने वाले, एक चुभते हुए सवाल से शुरू होती हैं। मामला था रमेश तिवारी नाम के एक मामूली से सरकारी कर्मचारी की मौत का। पहली नजर में तो ये एक सीधा साधा रोड एक्सीडेंट लग रहा था, इतना सीधा कि केस समझिए बंद ही हो चुका था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बस एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, इंस्पेक्टर आदित्य राव को रोक लेती है। टक्कर से पहले की चोट? सोचिए जरा, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये वो सुराग था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और बस ये एक सवाल, सिर्फ एक सवाल पूरे केस को पलट कर रख देता है। जो चीज एक सिंपल एक्सीडेंट लग रही थी वो अब एक प्लान्ड मर्डर की तरह दिखने लगी थी। और यहीं से इन्वेस्टिगेशन की दिशा पूरी तरह से घूम जाती है। तो अब सवाल ये था कि सुराग मिलेगा कहाँ? किसी भी छिपे हुए सुराग को खोजने का पहला कदम होता है विक्टिम की जिंदगी को खंगालना। और पता है, कभी कभी सबसे सस्पिशियस बात क्या होती है? किसी भी तरह के शक का ना होना। रमेश तिवारी की प्रोफाइल एकदम साफ सुथरी, कोई दुश्मन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल एक फिक्स्ड रूटीन। लेकिन उनका यह हद से ज्यादा नॉर्मल होना ही इंस्पेक्टर के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। और फिर पूछताछ के दौरान रमेश की पत्नी एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात बताती है कि पिछले 2 महीनों में उनके पति ने अपना रूटीन तोड़ा था। करीब 3 से 4 बार वो सुबह बहुत जल्दी काम के लिए निकल गए थे। और बस यहीं इंस्पेक्टर का दिमाग दौड़ पड़ता है। 3 से 4 बार सुबह जल्दी निकलना, और शहर में हाल ही में हुए 3 एक्सीडेंट्स। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर ये किसी खतरनाक पैटर्न की शुरुआत थी? अब इन्वेस्टिगेशन फिजिकल वर्ल्ड से निकलकर डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करती है। एक ऐसी दुनिया जहां सुराग आंखों से नहीं बल्कि डेटा में छिपे होते हैं। इंस्पेक्टर आदित्य ने वो किया जो बाकी सब भूल गए थे। उन्होंने सबसे मामूली चीज चेक की, रमेश तिवारी का फोन कॉल लॉग, और सारा राज वहीं पर छिपा हुआ था। और जो पैटर्न सामने आया वो चौंकाने वाला था। बिल्कुल एक जैसा। तीनों मौतों से ठीक पहले सुबह सुबह एक ही सीक्वेंस रिपीट हुआ था। एक अननोन नंबर से मिस्ड कॉल, विक्टिम का घबराकर घर से निकलना, और फिर कुछ ही देर बाद उसकी मौत। अब देखिए, कोई भी जूनियर ऑफिसर इसे क्या समझता? शायद एक नेटवर्क प्रॉब्लम या बस एक इत्तेफाक, और केस को वहीं छोड़ देता। लेकिन इंस्पेक्टर आदित्य ने इसमें एक गहरा मतलब देख लिया था। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर आदित्य तुरंत समझ गए कि उस कॉल का मकसद बात करना था ही नहीं, वो तो एक धमकी थी। ये बताने का एक तरीका था कि हम तुम्हें देख रहे हैं। ये एक इशारा था, एक सिग्नल। तो कैसे का जवाब तो मिल गया था, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन को क्यों का जवाब चाहिए था। और ये जवाब विक्टिम के ऑफिस में था, जहां सच धूल भरी फाइलों के नीचे दबा हुआ इंतजार कर रहा था। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में, एक सरकारी रिकॉर्ड रूम जहां कोई नहीं जाता, जहां सालों पुरानी फाइलें बस चुपचाप पड़ी धूल खा रही हैं। यहीं सबके सामने, लेकिन सबसे छिपकर असली मकसद छिपा हुआ था। इंस्पेक्टर को एक ऐसी ही फाइल हाथ लगती है। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक अजीब सा नंबर और एक निशान। मतलब ये वो फाइल थी जिससे जानबूझकर गुमनामी में धकेल दिया गया था। और उस फाइल के अंदर बस एक लाइन लिखी थी, लेकिन वो एक लाइन पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देती है। एक पुरानी इन्वेस्टिगेशन जिसे बाहरी दबावों की वजह से बंद कर दिया गया था। साफ था, रमेश तिवारी और बाकी लोगों ने शायद यही सच जान लिया था, और इसीलिए उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। कहते हैं ना, जब कोई इन्वेस्टिगेटर सच के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है तो खतरा सिर्फ कागजों में नहीं रहता,
वो हकीकत बन जाता है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जैसे ही इंस्पेक्टर आदित्य सारी कड़ियों को जोड़ते हैं, शिकारी खुद शिकार बन जाता है। उनके फोन की स्क्रीन पर वही जाना पहचाना अननोन नंबर फ्लैश होता है। अब ये सिग्नल किसी और के लिए नहीं था, ये सीधा इंस्पेक्टर के लिए था, एक खामोश धमकी। तो एक बात तो साफ थी, ये मौतें कोई हादसा नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल का हिस्सा थीं। तो सवाल ये है कि अगर ये हादसों का खेल नहीं था, तो फिर ये खेल किस चीज का था? और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावनी सच्चाई के साथ छोड़ जाती है कि सबसे ताकतवर लोग वो नहीं होते जो शोर मचाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो खामोशी को अपना हथियार बनाते हैं। और उनका पहला निशाना हमेशा वो लोग होते हैं जो इतने आम हैं, इतने साधारण हैं कि उनके गायब हो जाने से शायद किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता।